दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम सिंघारी के ग्रामीण जल संसाधन विभाग के अधिकारी के पास खेतों में अधिक पानी भरने और बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर भानुप्रतापपुर कार्यालय पहुंचे थे। दरअसल मामला ग्राम दिया गांव बांध से जुड़ा हुआ है। सिंघारी के 12 किसानों की लगभग 10 एकड़ से अधिक की फसल बांध में अधिक पानी होने से खेतों में जा रहा है, जिससे खेतों में लगी फसल गलकर खराब हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि दिया गांव बांध में पानी की अधिक भराव से खेतों की फसल खराब ना हो, इसलिए बांध के पानी को छोड़ा जाए, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग के एसडीओ से शिकायत की गई है, पर वह हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों ने एसडीओ पर बदतमीजी करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि यह सब गलत बात है। जो समस्या ग्रामीण लेकर आए थे उसकी नक्शा खसरा देखने के बाद और जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है। और रही बात बांध से पानी छोड़ने की, तो यह नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारित सीमा तक पानी नहीं भरा है, जिस कारण पानी नहीं खोला जा सकता। हमने ये सिंघारी और दिया गांव जो बांध बना है, उस बांध में क्षेत्र के कुछ किसान हैं, 10-12 किसान हैं, जिनका मतलब भूमि वहाँ पे मतलब डुबान में आ रहा है। और पिछले पूर्व में जो वहाँ के जो इनके बाप दादा थे, जो ज़मीन मतलब दिए हैं, उस ज़मीन का मुआवजा भी लिए हैं, लेकिन और जो ज़मीन जिसमें खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन में फिर मतलब बाढ़ जब पानी जब भराव हो जाती है तो जिसका जल स्तर जो है ना इनके खेतों में आ जाती है। तो वहाँ के जो भी फसल लगाते हैं, धान का फसल ज़्यादातर धान ही लगाते हैं उस क्षेत्र में, तो धान का फसल जो है ना पूरा बाढ़ के डुबान में मतलब गल जाती है, नुकसान हो जाती है, जिसमें मतलब इन लोगों का उस धान का जो उपार्जन मिलना है वो मतलब पूरा नुकसान रहता है। एसडीओपी साहब जो है अभी कोड़ोपी जी हैं, वो हमने सबसे पहले इनकी समस्या को लेकर टाइम लिया। हमने मतलब लगभग कर 11 बजे पहुँचे और वो कहीं मतलब फील्ड में हूँ करके निकल गया था और हमने इंतज़ार किया। वो लगभग मतलब 2 घंटा बाद 2 घंटा के आसपास मतलब देर आए और उसके बाद हम अपना आवेदन जो है समस्या का जो लिखे थे उस आवेदन को उसके पास प्रेषित किए। तो उनके रवैया हमारे साथ सबसे पहले इस प्रकार से बताओ, क्या आप लोग कभी किसी अधिकारी के पास आए हो क्या, इस प्रकार से बोला। तो नहीं सर, हम तो सारे विभागों में जाते हैं, तो मतलब कैसे आना है ऐसे करके। ये माताएं भी थी, भाई लोग भी थे। तो फिर उसके बाद ये लोग अपने समस्या देखे, फिर मतलब आवेदन को देखा। उसके बाद ये भाई को बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब से जानते हो इस मुद्दे को। तो मैंने बोला कि कोड़ोपी साहब देखिए भाई, सभी मतलब आदिवासी क्षेत्र है। हम जो है हमारे गांव में एक डैम है, सिंघारी डैम, जो दिया गांव के नाम से है। वहाँ का पानी जो है हमारे खेतों तक, जहाँ हम धान की खेती करते हैं, तो फिर वहाँ पे पानी जो है अतिरिक्त भराव हो जाता है, जिसके चलते फसल जो है ख़राब हो जाती है कई दिनों तक पानी होने के कारण, और ये कई सालों से चलते आ रहा है। तो फिर इस साल हम सोचे कि विभाग के पास जाकर सूचना देते हैं कि उनका अतिरिक्त जल भराव के कारण हमारा जो है खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। तो फिर जो है उस जल भराव को कम किया जाए ताकि जो है फसल को नुकसान ना पहुँचे। तो फिर हम उप जल संसाधन विभाग अनुविभागीय अधिकारी पास गए थे। तो फिर जाते ही थोड़ा से देखे आवेदन को, और जैसे ही हम मुखाग्र भी सुना रहे थे, उसके बाद वो अचानक से भड़क गए। किस कारण से भड़के पता नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अवैध डैम है, जिसके कारण वे जो है इस मामला को जो है निपटाना नहीं चाहते हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने मेरे से तो उन्होंने ये कहा कि आपका उम्र क्या है, आप क्या जानोगे, आप कितने पढ़े हो। चाहे मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, जो भी हूँ, लेकिन जो वहाँ पे हम फसल लगाए हैं वो फसल बर्बाद हो रही है। न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है। जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, न अन्न का समान है, न अन्नदाताओं का समान है। और इस देश की कानूनी व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। जिस लोकतंत्र में जब लोग कोई समस्या लेकर आते हैं, उस समस्या को सुना नहीं जाता, आवेदन को देखा नहीं जाता, तो फिर ये कहाँ से लोकतंत्र होगा। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, इस तरह के जो है अधिकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द हटाया जाए, जो किसानों का सम्मान नहीं करते। साथ में जो हमारा नुकसान होता है, वो नुकसान के प्रति तत्काल जो है कार्रवाई किया जाए, नहीं तो आगे चल के अनुविभागीय अधिकारी उप जल संसाधन विभाग भानुप्रतापपुर कोई
कोई कड़ोपी करके थे। जहाँ तक लग रहा था कि वे कुछ मंदिरपान भी सेवन किए थे, तभी इस तरह की बातें जो है कर रहे थे। हमें इतना तक जाना नहीं था, हमें बस इस समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन उस समस्या के समाधान के बजाय वे जो है हमें भय दिखाना चाहते थे। कहीं ना कहीं इससे हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा आहत हुई है। और अब जो भी इस सोशल मीडिया के जरिए से हमारी जो आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे हम यही आग्रह करते हैं कि वे अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करें। आज ध्रुवकोंदर ब्लॉक के किसान लोग मेरे पास आवेदन देने के लिए आए थे, जिसमें उनके द्वारा दिया गांव तालाब में जलाशय में उनका कृषि भूमि डुबान में आया करके कहा गया है। लेकिन अभी हमारा जो जलाशय है 3.9 मीटर भरा हुआ है, अभी उसको भरने के लिए 4.9 का लेवल आना है। उसके पश्चात वेस्ट ईयर के लेवल में आने के पश्चात अगर उनका डुबान में आता है तो हमारा गेट खोल दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा डैम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए अभी एसडीएम कार्यालय से राजस्व रिकॉर्ड की मांग की गई है। आने के पश्चात उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वसूली की वाली बात नहीं है। उनका आवेदन आया था, हमारे बड़े बाबू चिराम को बुलाया मैंने और उनसे उनको आवेदन लेने की पावती देने के कहा, क्योंकि पावती देना तो मेरा बड़ा बाबू ही देगा, तो उनको देने के लिए कहा गया। लेकिन उनके द्वारा शायद मेरे बड़े बाबू से पूछा तो उन्होंने आवेदन नहीं दिए और लेके चले गए खुद। और रहा सवाल वो बदतमीजी का है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को देखो कोड़ोपी करके वर्ड का यूज किया। तो मैं बोला कि यहाँ पर अभी सम्मानजनक आप बात करिए, कहीं एक घरेलू बात नहीं है, ये ऑफिस है, ऑफिस की तरफ बात करिए, आपका आवेदन लिया जाएगा। मैं तो अभी ऑफिस में बैठा हूँ, चाहे तो मुआवजा करा दीजिए मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। मैंने आज तक शराब पिया नहीं, अगर इस प्रकार की बात कही गई है तो अभी तत्काल करा सकते हैं, मैं ऑफिस में हूँ। तो क्या माना जाए कि आगे जो है उस बांध की जो किसानों की समस्या है, उस बांध पर उसका निराकरण किया जाएगा? हाँ, ये जो है 15 साल पहले पूर्व में बना हुआ डैम है, इसके राजस्व रिकॉर्ड हम मंगवा रहे हैं एसडीएम कार्यालय से। उसके पश्चात उसका सीमांकन करके उसका निराकरण किया जाएगा। अगर वो डूब क्षेत्र में है और उनका मुआवजा हुआ है तो उनको नहीं दिया जाएगा। अगर डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और मुआवजा नहीं हुआ है तो उनके नए सिरे से मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी।